हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। क्या आप भी रिटेल कर्मचारी हैं? क्या आप भी रिटेल बिजनेस के गुलाम हैं? क्या आपसे भी कई बार KPIs की बात की जाती है? और क्या आप भी सुन के पक चुके हैं और अपने KPIs को याद नहीं रख पाते, जिसकी वजह से कई बार आपको कम आंका जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो अंत तक देखिए, आज आप अपने KPIs को याद करके ही जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रिटेल हो या कोई और सेक्टर, हर एक व्यापारी अपने व्यापार की पारदर्शिता को देखना चाहता है और जानना चाहता है कि मैं जो बिज़नेस लेकर बैठा हूँ इसका कुछ लाभ है या फिर बेकार है मेरे प्लान। ऐसी दुनिया जहाँ डेटा एक महत्वपूर्ण टूल है किसी भी व्यवसाय के लिए, वहीं दूसरी ओर इस कंपटीशन के टाइम में प्रॉफिट और लॉस का डाटा रखना, उसको डिटेक्ट करने के लिए डेटा के साथ कुछ KPIs बनाई जाती है, जिसमें हम अपने रियल टाइम में ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे सुनिश्चित किया जाता है कि आप अपनी उपलब्धि में कितने स्टेप पर हैं और क्या आप अपने प्रयासों के अनुसार लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं। KPI तो आपको टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये आपके लिए प्लान बनाकर दे सकती हैं, जो आपको अपने रणनीतिक प्रयासों का अच्छे से आकलन करने में हेल्प करती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यवसाय में व्यवसायी अपने डेटा को मैनेज करने और अपने परफॉर्मेंस को शेप देने के लिए बहुत से तरीकों और मेथड पर काम करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है KPI। जी हाँ, KPI एक प्रकार का कैलकुलेशन है जो अनेकों ऑर्गेनाइजेशन में उनकी गतिविधियों और उनके व्यवसाय का मूल्यांकन जांच करने में मदद करता है, जिससे व्यापार में हो रही उथल पुथल, लाभ हानि का सही से आकलन किया जाता है। लाइक कस्टमर ट्रैक रिकॉर्ड रखना, कस्टमर का आना जाना, खरीदारी करना, कितनी खरीदारी यूजुअली कस्टमर करता है, सेल्समैन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखना, जिससे व्यवसाय बूस्ट करे। इन सब का प्लान किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, अधिक देरी न करते हुए। तो लेट्स बिगिन। तो पहला KPI है ATV, जिसकी फुल फॉर्म है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। रिटेल में ATV औसत लेन देन मूल्य का अर्थ है कि ग्राहक औसतन एक खरीदारी में कितने रुपए खर्च कर रहा है। यह बिक्री परफॉर्मेंस और ग्राहक खर्च करने की आदत को मापने का एक महत्वपूर्ण टूल है, जिसका फॉर्मूला है ATV बराबर टोटल सेल अपॉन टोटल बिल मेड। मान लेते हैं स्टोर की टोटल सेल अमाउंट 50,000 है और बिल बनते हैं 25। तो दोनों का कैलकुलेशन करने पर ATV बराबर टोटल सेल 50,000 अपॉन बिल मेड 25, कैलकुलेशन करने पर 2,000 आता है। गणना करने पर जो नंबर आता है 2,000, वही आपका ATV हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ABS, विच इज़ एवरेज बास्केट साइज। इस टूल का उपयोग कस्टमर की एवरेज बाइंग, एक बार में कितने आइटम खरीद रहा है, एक ग्राहक की खरीदने की आदत को पहचान कर सेल्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को मापने का एक महत्वपूर्ण टूल है। इसको मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ABS बराबर टोटल आइटम्स क्वांटिटी सोल्ड अपॉन टोटल बिल मेड। मान लेते हैं कि स्टोर की वस्तुओं पर क्वांटिटी सेल 50 रुपये है, जिसमें बनने वाले बिलों की संख्या 20 है। ABS यानी बराबर टोटल आइटम्स क्वांटिटी यानी 50 रुपये अपॉन टोटल बिल मेड यानी 20 रुपये। तो दोनों को कैलकुलेट करने पर आता है 2.5। तो जो संख्या 2.5 है दैट इज़ योर ABS। तो इसका मतलब ग्राहक अधिकतम 2.5 पीसेस ही खरीद रहा है। तो रिटेल में एवरेज बास्केट साइज बढ़ाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं, जैसे क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में सिलेक्टेड आइटम के साथ कस्टमर को सेल आइटम से संबंधित चीज़ों के सजेशन दे सकते हैं, जैसे जीन्स के साथ बेल्ट, कोट पैंट के साथ टाई के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्रॉस सेलिंग होगी और ये बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कॉम्बो ऑफर, बंडल ऑफर में ग्राहकों को कॉम्बो ऑफर देकर अधिक आकर्षित कर सकते हैं, जिससे बिजनेस बूस्ट होगा। मिनिमम बाइंग डिस्काउंट, मिनिमम बाइंग डिस्काउंट में जैसे 3,000 से ऊपर की खरीदारी पर 10% डिस्काउंट जैसी स्कीम चला सकते हैं, जिससे बिजनेस को फ़ायदा होगा। स्टोर प्रमोशन डिस्प्ले के जरिए ग्राहकों का अधिक ध्यान आकर्षित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। लॉयल्टी प्रमोशन, लॉयल्टी प्रमोशन में ज़्यादा खरीदारी करने पर ग्राहक को पॉइंट्स से कैशबैक प्रदान कर सकते हैं,
जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा बाइंग करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। ASP एवरेज सेलिंग प्राइस। रिटेल में ASP एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब है कि प्रत्येक बेचे प्रोडक्ट की औसत कीमत कितनी है। एक ग्राहकों की खरीदारी प्रगति और प्रोडक्ट की मूल्य स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक है। ASP की कैलकुलेशन करने के लिए हम निम्न मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ASP बराबर टोटल सेल अपॉन टोटल क्वांटिटी सोल्ड। सो लेट्स कैलकुलेट इट। माना टोटल सेल 50,000 हुई, जिसमें 25 पीस सेल होते हैं। तो ASP टोटल सेल 50,000 अपॉन टोटल क्वांटिटी 25, दोनों की बराबर कैलकुलेशन करने के बाद 50,000 भाग 25 तो आता है 2,000। तो 2,000 आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है, जिसे ASP कहा जाएगा। ASP कैसे बढ़ा सकते हैं? अप सेलिंग करके, ब्रांड वैल्यू बढ़ाकर, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना के, आइटम्स ऑफर बंडल में या कॉम्बो ऑफर लाकर और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सेल करके। अप सेलिंग क्या है? अप सेलिंग ग्राहकों को प्रीमियम या महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह अप सेलिंग के अंतर्गत आता है, जिससे कस्टमर की बाइंग प्रोसेस बूस्ट होगी और बिजनेस बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। प्रीमियम ब्रांडिंग और बेहतर मार्केटिंग से हाई प्राइस के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव होगी, जिससे बिजनेस भी बूस्ट होगा। स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। डिस्काउंट देने के बजाय प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड के फीचर के साथ पेश करना चाहिए, जिससे बिजनेस में बूस्ट मिलता है। बंडल ऑफर या हाई ASP बनाए रखने के लिए कॉम्बो ऑफर या प्रोडक्ट को पैकेज में बेचें, जिससे बिजनेस को फ़ायदा होगा। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सिस्टम ग्राहकों को खास प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर रिटेंशन बना रहता है और बिजनेस को आगे ले जाने में सहायता मिलती है। SPSF सेल पर स्क्वायर फीट। रिटेल में SPSF सेल पर स्क्वायर फीट बिक्री का अर्थ है कि स्टोर के प्रत्येक वर्ग फुट से कितनी बिक्री हो रही है। ये स्टोर की प्रोडक्टिविटी और स्थान के इफेक्टिवनेस को दर्शाता है, या उसी को मापने का एक महत्वपूर्ण मानक है। तो SPSF को कैसे मापते हैं? SPSF बराबर टोटल सेल अपॉन स्टोर साइज स्क्वायर फुट बराबर अमाउंट। तो मान लेते हैं हमारे टोटल सेल 1 लाख है, इसमें स्टोर का साइज स्क्वायर फीट में 1,000 है। तो दोनों को भाग करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वह आपका SPSF होगा, जिसका अमाउंट 100 आया है। तो यही हमारा SPSF है। तो स्टोर का स्क्वायर फीट सेल 100 रुपये है। टोटल सेल वर्सेस अचीवमेंट। रिटेल में टोटल सेल वर्सेस अचीवमेंट कुल बिक्री और अचीवमेंट उपलब्धि के दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े मैट्रिक्स हैं। दोनों की गणना करने के लिए स्टोर्स की सेल्स टीम के परफॉर्मेंस को मापने के लिए बनाया जाता है। इसको मापने के लिए सबसे पहले टोटल सेल का पता होना ज़रूरी है। मान लिया टोटल सेल में राशि है जो किसी विशेष समय अवधि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक प्रोडक्ट की बिक्री से प्राप्त होती है। अचीवमेंट यह वह राशि है या टारगेट के मुकाबले रियल बिक्री को दर्शाता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले महीने का टारगेट सेल और वास्तविक बिक्री का पता होना ज़रूरी है। माना महीने का सेल्स टारगेट 10 लाख है और वास्तविक सेल टोटल सेल 8,50,000 है। तो अचीवमेंट निकालने के लिए टोटल सेल अपॉन टोटल अचीवमेंट दोनों की भाग करने के बाद टोटल सेल अचीवमेंट बराबर 8,50,000 अपॉन 10 लाख दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद 85% अचीवमेंट आता है। तो यही आपका अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट बढ़ाने के लिए बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेल्स स्ट्रेटजी में सुधार के लिए अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, प्रमोशन का प्रयोग करके ग्राहक एंगेजमेंट बढ़ाएं और ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाएं। उन्हें बार बार स्टोर पर आने के लिए अट्रैक्टिव प्लान दें, डिस्काउंट और ऑफर्स को दिखाएं और उन्हें याद दिलाएं कि बेस्ट ऑफर सीमित समय के लिए है। कस्टमर को एक्सेस करें और क्यूरियोसिटी पैदा करें। स्टॉक मैनेजमेंट एक प्रमुख क्राइटेरिया माना जाता है, इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। टीम को मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि किस प्रकार हम अचीवमेंट की ओर एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। बाय दिस ऑफर rather than being a rude to them.
L2L ग्रोथ क्या है? L2L ग्रोथ एक प्रकार का महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है जो सेम टाइम में स्टोर की बिक्री वृद्धि को दर्शाता है। ये केवल उन स्टोर्स की बिक्री तुलना करता है जो पिछले वर्ष में चालू थी, ताकि नए खुले स्टोर्स का इफेक्ट ना पड़े। इसको मापने के लिए पिछले साल की बिक्री और इस साल की बिक्री का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, L2L ग्रोथ पिछले साल की बिक्री 60,000, इस साल की बिक्री 80,000, दोनों की भाग करने पर जो रिज़ल्ट आता है L2L ग्रोथ बराबर दिस ईयर सेल 60,000, प्रीवियस ईयर सेल्स 80,000, जो रिज़ल्ट आता है वो L2L ग्रोथ कहलाएगी। के बाद तो L2L ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या है इसके नियम? सेल्स प्रमोशन को सुधारें और उनको बढ़ाने का प्रयास करें। ऑफर डिस्काउंट की बिक्री बढ़ाएं। कस्टमर एंगेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारें। बेहतर सर्विस और नए कलेक्शन लाकर ग्राहकों को आकर्षित करें। अप सेलिंग करें, क्रॉस सेलिंग करें। ग्राहकों को महंगे और संबंधित प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मार्केटिंग और लॉयल्टी प्रोग्राम लाकर पुराने कस्टमर को दोबारा स्टोर पर आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट की उपलब्धि अति आवश्यक है, जिससे बिजनेस को बूस्ट मिलता है। तो ये थे मुख्य टूल्स जिसके अंतर्गत प्रत्येक बिजनेस रन करता है। और ये वीडियो उन सबके लिए है जो बिजनेस करते हैं, जो सेल्समैन हैं, जो नौकरी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं। आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में उनको कहीं ना कहीं इनका उपयोग करना ही पड़ेगा। मार्केट बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो उसके अनुसार आपको भी अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।